हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। हमारे कक्षा 12 रसायन विज्ञान जेट रीट लेवल 1 रीट लेवल 2 गणित व विज्ञान पटवार भर्ती परीक्षा संबंधी तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में नियमित लेक्चर व टेस्ट भेजे जा रहे हैं ताकि कोई भी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए अपना नाम व पता लिखकर मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर। हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे थे वैद्युत रसायन कक्षा 12 का लेसन 3 रसायन विज्ञान विषय से वैद्युत रसायन चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें हम नैनस्ट समीकरण डिस्कस कर चुके थे और उसके कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवाए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने प्रैक्टिस के लिए करने के लिए भी दिए थे। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पहले उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से पहले आप पिछला वीडियो देखें, फिर इस टॉपिक को करें। वो जो क्वेश्चन थे उन तीनों क्वेश्चंस को मैं सोल्व करवा रहा हूँ, फिर और किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है वो भी इसमें आज क्लियर कर दूंगा मैं आपको। जैसे आपको पहला प्रश्न दिया गया था, उसमें आपको एक अभिक्रिया दी हुई थी Zn प्लस CO+2 इक्वल टू Zn प्लस 2 प्लस CO। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि Zn का जो है वो ऑक्सीकरण हुआ है और CO+2 का अपचयन हुआ है। Zn का ऑक्सीकरण हुआ है, Zn प्लस 2 में कन्वर्ट हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, इट मीन जिंक का एनोड है और CO+2 वाला कैथोड है। तो ये अभिक्रिया आपको दी हुई थी, कोबाल्ट वाला यहाँ कैथोड है और जिंक वाला यहाँ एनोड है, और इसका मानक EMF यानी ई नोट आपने ज्ञात करना था। ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क था, ई नोट आपने ज्ञात करना था। और जो आपको दी हुई वैल्यू थी वो था Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn प्लस 2 में, इसका ई नोट आपको दिया हुआ था 0.76 वोल्ट, और फिर दिया हुआ था सेकंड CO कन्वर्ट हो रहा है CO+2 में, इसका ई नोट आपको दिया हुआ था 0.28 वोल्ट। तो ये वैल्यूज़ आपको दी हुई थी और ई नोट आपने ज्ञात करना था, सेल का ई नोट आपने ज्ञात करना था। अब पहले देखें, वो पहली बात तो ई नोट के पैर में कुछ ना कुछ देगा, यहाँ नीचे कुछ ना कुछ देगा ई नोट के। जब नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है, आपको अभिक्रिया के सामने ई नोट दिया हुआ है और ई नोट के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये ई नोट इस अभिक्रिया का दिया हुआ है। अब ये अभिक्रिया आप देखें, उसने कहा Zn बदला है Zn प्लस 2 में, तो ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण है। इसका मतलब ये आपको ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है, जबकि हमारे को सोल्व करते टाइम अपचयन विभव की ज़रूरत होती है। इसलिए हम इसका अपचयन विभव जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे ई नोट Zn प्लस 2 कन्वर्ट हुआ है Zn में, और जो वैल्यू पॉजिटिव की है वो नेगेटिव की लिख देंगे। फिर क्लियर कर दूं, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है पहले वो पिछला वीडियो देखें, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपको। तो वैल्यू पुट करते टाइम हमें अपचयन विभव डिस्कस करना होता है। तो अपचयन विभव ये या तो ई नोट के नीचे कुछ ना कुछ लिखेगा। जब ई नोट के नीचे कुछ नहीं लिखा है उसने, तो जिस रिएक्शन के सामने वो दिया है वो उसी रिएक्शन का ई नोट है। तो ये रिएक्शन ऑक्सीकरण की है, तो ऑक्सीकरण के सामने दिया, तो इसका मतलब ये ऑक्सीकरण का ई नोट है, यानी ऑक्सीकरण विभव है। जबकि हमारे को अपचयन विभव चाहिए होता है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया अपचयन विभव में। ऐसे ही नीचे देखें तो ये भी ऑक्सीकरण है, तो इसका मतलब ये भी ऑक्सीकरण विभव दिया है, तो इसका भी आप लोग अपचयन विभव लिख दें ई नोट CO+2 कन्वर्ट हुआ है CO में, और ये पॉजिटिव वाला साइन भी आपका नेगेटिव हो गया, माइनस का 0.28 वोल्ट। अब अपने को ई नोट फाइंड करना है, मानक विद्युत वाहक बल फाइंड करना है। तो अपना फार्मूला क्या है, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब कैथोड का ई नोट, कैथोड कौन सा था, कोबाल्ट वाला, कोबाल्ट वाले का ई नोट है माइनस का 0.28, फिर माइनस एनोड कौन सा था, जिंक वाला, इसका जो ई नोट है माइनस का 0.76। तो माइनस माइनस प्लस,
तो ये बन जाएगा माइनस का 0.28 प्लस का 0.76, तो सोल्व करने पर आ जाएगा आपके पास 0.48 वोल्ट। तो सोल्व करने पर आपके पास आ गया 0.48 वोल्ट। तो इस प्रकार पहले क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो 0.48 वोल्ट है, जो आपको पहला क्वेश्चन दिया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन देखें हम लोग, ये ई नोट सोल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था उसमें आपको एक सेल दिया हुआ था। सेल क्या था वो, Ni प्लस 2Ag प्लस, और 2Ag प्लस के ब्रैकेट में उसकी कंसंट्रेशन दी थी 0.002 m, कन्वर्ट हुआ है Ni प्लस 2, Ni प्लस 2 के ब्रैकेट में उसकी कंसंट्रेशन दी थी 0.160 m प्लस 2Ag। ये आपको सेल दिया हुआ था Ni प्लस 2Ag प्लस 0.002 इसकी कंसंट्रेशन दी हुई थी Ag प्लस की, और Ni प्लस 2 की कंसंट्रेशन दी हुई थी 0.16 प्लस 2Ag, और इसका ई नोट आपको दिया हुआ था 1.05 वोल्ट। ई नोट आपको दिया हुआ था 1.05 वोल्ट, और आपको इसका विद्युत वाहक बल यानी ई फाइंड करना था। ई फाइंड करना था, तो नैनस समीकरण अपनी कहती है ई इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 बट्टे n log Kc। अब मैं वैल्यू पुट करता जाऊँ स्टेप बाय स्टेप। तो E इक्वल टू ई नोट मेरे को दिया हुआ है 1.05, डायरेक्ट दिया हुआ ई नोट, माइनस 0.059। अब दोनों साइड चार्ज देख लो, इधर प्लस का 2 है, इधर भी प्लस का 2 है, तो इट मीन 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों साइड चार्ज सेम होना चाहिए। या ये देख लें Ni बदला है Ni प्लस 2 में 2 का चेंज आया है, 2Ag प्लस बदला है 2Ag में, तो यहाँ भी चार्ज में 2 का ही चेंज आया। इसका मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, तो n की जगह हमने 2 पुट कर दिया। log Kc, Kc क्या होता है, उत्पादों की सांद्रता यानी Ni प्लस 2 की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता यानी Ag प्लस की स्केयर। और ये आपको बताया था ठोस की सांद्रता हमने 1 m माननी है, तो ये लिखना ही नहीं, सीधा ही सोच लें। अब वैल्यू पुट करते जाएं, 1.05 माइनस 0.059 बट्टे 2 लोग Ni प्लस 2 की सांद्रता आपको दी है 0.16। आगे 0 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, अपॉन में Ag प्लस की सांद्रता है 0.002 और इसका स्केयर है, तो 0.002 इंटू 0.002। तो जब आप ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरो, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरो, यानी ऊपर टोटल 6 जीरो चलेगी। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ गई, तो 6 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो 4 जीरो बच गई, तो 10 की पावर 4, 2 इंटू 2 4 और 4 चौके 16, तो यानी 4 इंटू 10 की पावर 4। अब लोग 4 इंटू 10 की पावर 4 को अगर मैं सोल्व करके बताऊं आपको, तो लोग 4 इंटू 10 की पावर 4, तो इसका सोल्यूशन आएगा हमारे पास 4.6020। कैसे आएगा, वैसे तो लोग एंटी लोग के वीडियो भी मैंने पहले डाले हुए हैं, तो पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको लोग एंटी लोग सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हमारे को दिक्कत नहीं आने वाली है। कैसे आया ये फिर देख लें। ये था लोग 4 इंटू 10 की पावर 4 है, तो वो इंटू वाली वैल्यू प्लस में आ गई, प्लस लोग 10 की पावर 4। अब लोग 4 का मान हो गया 0.6020, पावर आ जाती है आगे 4 लोग 10 का मान 1, तो 4 प्लस 0.6020 यानी 4.6020, और बटे में 2 है, तो 4.6020 को जब 2 से भाग देंगे हम लोग तो 2.3010 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास 1.05 माइनस 0.059 बटे 2 इंटू 4.6020। अब ये कटेगा तो ये आ जाएगा 2.3010। जब 2.3010 को हम लोग 0.059 से गुणा करेंगे तो ऑलमोस्ट आपके पास आ जाएगा 0.119।
0.119। जब 1.05 में से आप 0.119 लेस करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका आंसर आ जाएगा 0.93 वोल्ट। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा 0.93 वोल्ट आएगा। क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए हम लोग, जो थर्ड क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ था उसको भी कंसीडर कर लें। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास था जिसमें हमारे को रिएक्शन दी हुई थी, उसने Ni कन्वर्ट हुआ है Ni+2 में, और ब्रैकेट में इसकी सांद्रता दी हुई थी हमारे को 0.1 m। साल्ट ब्रिज Au+3 इसकी सांद्रता दी हुई थी अपने को 1 m, कन्वर्ट हुआ है Au में। ये दिया हुआ था अपने को न्यूमेरिकल में, ये इक्वेशन दी हुई थी। और Ni+2 बदला है Ni में, इसका E0 हमारे को दिया हुआ था माइनस का 0.25 वोल्ट, माइनस का 0.25 वोल्ट। अब क्लियर कर लें, ये E0 और ये अपचयन विभव का दिया हुआ है। तो ये अपचयन विभव दिया हुआ है तो हमारे को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी, सीधी वैल्यू पुट करेंगे। और E0 Au+3 Au, इसका E0 अपने को दिया हुआ था 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। तो ये भी Au+3 Au का दिया हुआ था, तो ये भी अपचयन विभव था, तो इसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब सेल का विद्युत वाहक बल आपने फाइंड करना है, तो नैर्नस समीकरण लगेगी E E0 माइनस 0.059/n log Kc, ये नैर्नस समीकरण लगी। अब हमारे को E0 की वैल्यू चाहिए, तो हमारे को उसने एनोड वाला, अब निकिल का एनोड है, एनोड वाले का E0 दे दिया, और हमारे गोल्ड का कैथोड है तो कैथोड वाले का भी E0 दे दिया, दोनों का E0 दे दिया। तो अपने फार्मूला लगाएंगे क्या, E0 इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब कैथोड का E0 दिया हुआ हमारे को, कैथोड गोल्ड वाला था 1.5 माइनस, और निकिल वाले का माइनस का 0.25, माइनस माइनस प्लस। अब 1.5 प्लस 0.25, तो ये आ गया 1.75 वोल्ट। तो E0 आ गया अपने पास कितना, 1.75 वोल्ट। अब E0 पुट कर दिया मैंने 1.75, क्लियर, माइनस 0.059/n, n की वैल्यू पुट करनी है। अब पहले n की वैल्यू देखें कैसे लिखेंगे। अब यहाँ देखें Ni से बना है Ni+2, कितने का चेंज आया है, 2 का। इधर Au+3 से बना है Au, कितने का चेंज आया, 3 का। तो ये चेंज हमने इक्वल रखने हैं, तो इधर 2 का चेंज आ रहा है, इधर 3 का चेंज आ रहा है। तो 3 वाले को 2 से और 2 वाले को 3 से गुणा कर देंगे, तो ये चेंज आ गए। अब टोटल चेंज देख लो कितने का आया, 6 का, इधर भी 6 का। जितने का चेंज आया है उतने मोल ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ 6 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर। लोग उत्पादों की सांद्रता, तो उत्पाद हो गया Ni+2, ये Ni बदला है Ni+2 में, तो Ni+2 यहाँ प्रोडक्ट हो गया। और कितने Ni+2 हैं, 3, तो ये बन गया हमारे पास Ni+2 की क्यूब बटे में Au+3 की स्केयर, Au+3 की स्केयर। अब जो Au+3 की स्केयर है, Au की सांद्रता तो 1 m दी हुई है, तो 1 m पुट करेंगे तो 1 की स्केयर तो 1 ही रहनी है। कुल मिला के अपने को Ni+2 की सांद्रता कंसीडर करनी है, जो कि 0.1 m है। अब पुट कर दे वैल्यू, तो क्या बना हमारे पास 1.75 माइनस 0.059/6 लोग 0.1 की पावर 3, 0.1 की पावर 3, यानी 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ कर देते हैं हमने 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो 0.1 0.1 0.1 पॉइंट हटाते जाएंगे, तो बट्टे में 10 10 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये पॉइंट हटा दिया तो बटे में 10 10 चले गए, 1000,
यानी 10 की पावर 3, ऊपर जाके बन गया 10 की पावर -3। तो ये बन गया अपने पास कितना, 1.75 माइनस 0.059 बटे 6 लोग 10 की पावर -3। और पावर किधर आ जाएगी, आगे आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1.75 प्लस 3, वो पावर आगे आ गई तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3 बन गया, इंटू 0.059 बट्टे 6 लोग 10 की वैल्यू 1 हो गई। तो ये काट लें हम, 3 दूनी 6 और ये हो गया 0.059 या 0.06 ऑलमोस्ट 59 है, 59 लगभग 60 के बराबर है, लगभग 60 के बराबर है, एग्जैक्ट तो नहीं, ऑलमोस्ट 60 ही हो गया। और पूरा सोल्व करना चाहते हैं चाहे पूरा कर दें, नहीं तो सीधा ही सोच लें कि ये 0.06 हो गया, बटे में 2 आएगा, तो 0.06 बटे 2 करेंगे तो 0.03 सोल्व हो गया, 0.03। और 1.75 में अब ये था 1.75 प्लस 0.03 आ गया, क्लियर, 0.06 बटे 2 किया तो 0.03 आ गया। तो 1.75 प्लस 0.03, तो ऑलमोस्ट आपका आंसर आ जाएगा 1.78 वोल्ट, 1.78 वोल्ट। और एग्जैक्ट अगर निकालते हैं तो 1.775 वोल्ट, अगर एग्जैक्ट निकाला तो 1.775 वोल्ट आएगा, क्योंकि ये 0.03 है, 0 मान लिया था इसको। अगर ये 0.5 ही लिखा रहने दें हम तो ये बनेगा 0.295, 0.0295, 0.025। और जब 0.025 को 1.75 में ऐड करेंगे तो 1.775 आपका आंसर, एग्जैक्ट आंसर आएगा। और ऑलमोस्ट अगर लेना है तो 1.78, क्योंकि ये 59 है, 59 है, ऑलमोस्ट 60 हो गया, 59 है लगभग 60 हो गया, तो लगभग 60 से भी हम आंसर सोल्व कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर थे। पहले का आंसर आपका आया 0.48 वोल्ट, जिन्होंने करके देखे, मिस्टेक हुई है वहाँ वापस करके देखे, कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं फिर क्लियर कर दूंगा आपको। सेकंड का आंसर आया आपका ऑलमोस्ट 0.93 वोल्ट। थर्ड का आंसर आएगा आपका 1.78 वोल्ट। तो ये तीनों के आंसर आएंगे जो क्वेश्चन दिए थे। इन्हीं क्वेश्चन को वो कई बार आगे भी बढ़ा देता है। कैसे, देखो, जैसे पहले में उसने हमारे से ई नोट कैलकुलेट करवाया, अब वो क्वेश्चन में ई नोट कैलकुलेशन नहीं कह के हमारे को कह देता है मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात कीजिए, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन इन डेल्टा जी नोट ज्ञात कीजिए, ये कह दिया उसने। अब हमने डेल्टा जी नोट और ई नोट में संबंध देखा था, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट आएगा। ई नोट की वैल्यू है हमारे पास, पुट कर देंगे। एफ कितना होता है 96,500, पुट कर देंगे। एन इलेक्ट्रॉन के मोल हैं, तो इस अभिक्रिया में 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, तो वहाँ एन की जगह 2 पुट हो जाएगा। तो -2 इंटू 96,500 और ई नोट जो हमारे पास आया है 0.48 पुट करेंगे, डेल्टा जी नोट की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ जैसे वो हमारे से ई कैलकुलेट करवा रहा है, तो वो ई कैलकुलेट नहीं करवा के डेल्टा जी भी कैलकुलेट करवा सकता है। तो पहले ई कैलकुलेट कर लेंगे, फिर डेल्टा जी इक्वल टू -NFE फार्मूला लगा देंगे। ई हमारे पास है, एन इलेक्ट्रॉन के मोल हो गए, एफ 96,500 हो गया, तो सेम वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन को और मॉडिफाई कर देता है, वो बाकी सेम चीज़ें रहती हैं। तो ये आपके नेर्नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। कल हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेर्नस्ट इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कल हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी वहाँ टॉपिक आएगा हमारा, तो वीडियो जरूर देखें कल का। कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेकर डिस्कस करेंगे। अब ये आपके 3 न्यूमेरिकल जो मैंने दिए थे वो एक एक न्यूमेरिकल वापस सोल्व करवा दिया है, तो जिनके भी मिस्टेक हुई है वो वापस सोल्व करके देखें और अपना क्लियर करें, क्योंकि न्यूमेरिकल आता है एग्ज़ाम के अंदर, तो वहाँ डाउट नहीं रहना चाहिए कोई हमें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।